Hello students, this is experiment. Aim of this experiment is to determine the angle of minimum deviation for a given glass prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation. In the theory part you have studied this type of refraction. यहाँ से एक जो रे एंटर कर रही है वो प्रिज्म के अंदर जा करके एक बार बेंड हो जाती है तो एक डेविएशन होता है और फाइनली बाहर निकलते समय इमर्जेंट फिर से बेंड हो जाती है तो इमर्जेंट रे हो जाती है। अब इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, ये फाइनल रे जो इस प्रकार से बेंड हुई है इनिशियल डायरेक्शन से, तो इस एंगल को डेल्टा से लिखा जाता है, पूरा वही डेविएशन है। ये नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल से एंगल ऑफ ये जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस फेस पर जो ये नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल से ये जो इमर्जेंट रे वो एंगल ई बनाएगी, इमर्जेंट एंगल। एक्चुअल ग्राफ ड्रा करने में जो इस प्रकार से 5 या 6 रीडिंग्स के लिए हम लोग जगह बना लेते हैं एक A4 साइज पेपर पर रख के, और पहले ई लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर वहाँ प्रिज्म रख के बाउंड्री बना देंगे 2, 3 और 2 पीछे बना देंगे, टोटल 5 हो जाएगा। इस पर पहला रीडिंग पर बीच में ऐसे नॉर्मल बनाएंगे और इस नॉर्मल से, नॉर्मल एक्चुअली डैश डैश से बनाइएगा, ऐसे बोल्ड लाइन नहीं, ऐसे डैश डैश लाइन से नॉर्मल बनाते हैं। और इसके बाद इस पर मेजरमेंट करके, एंगल का मेजरमेंट करके, और यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ पर 35 डिग्री और यहाँ पर मान लीजिए 40 डिग्री है। इसी प्रकार से अन्य दो में आप लिख सकते हैं, जो उसके पीछे होगा 50 डिग्री 60 डिग्री लिख देंगे। और इसके बाद से इस पर प्रिज्म रख देंगे, पहले वाले पर प्रिज्म रख देंगे यहाँ पर, और इस लाइन पर 2 पिन खड़ा कर देंगे और उसको इस दिशा से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो वो लगेगा कि ये जो रेज है वो इसके सीधा लाइन में है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से अभी दिखाएंगे। इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन की, ये आई जो है 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसका ये मेजरमेंट कर लेंगे, यानी यहाँ से ये एंगल कितना है, तो ये इंसिडेंस 30, 35, 40 ऐसे जो 5 रीडिंग होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग डेविएशन ये डेल्टा 1, यहाँ डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये वैल्यूज़ हम लोग इसमें भर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 के लिए कितना आया, 35 के लिए, 40 के लिए, 45 ऐसे इसमें भर देंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ बना देंगे जिसमें कि आप एक्स एक्सिस पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देंगे 30, 40, 50, 60, इतना आगे नहीं किया जाता है, 60 तक आप प्लॉट करेंगे। और इस पर जो है डेविएशन डी, इसको भी आप शुरू करिएगा, इसको भी 30 से ही शुरू करिएगा, 30, 35 से लेकर के 60 तक, उसमें आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से एक यहाँ पर वुडन बोर्ड है और इस वुडन बोर्ड को यहाँ से उठा लेंगे लैब में से, और एक वुडन बोर्ड पर पिन की सहायता से रख देंगे हम लोग एक A4 साइज पेपर, और एक साइड में 3 जगह प्रिज्म को रख के उसकी बाउंड्री पेंसिल से बना लेंगे। उसके ऊपर डैश लाइन से नॉर्मल खींच देंगे और 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, और इसी तरह से पीछे 50 डिग्री, 55 डिग्री खींच देंगे। और इसको कैसे बाउंड्री खींचे हैं एक आप देख लीजिए, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल एक जो ये सीधी लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे रख के
और इसका बाउंड्री इस तरह से खींच लेंगे, शुरू में ही खींच लेंगे। जब इस तरह से हो जाएगा तो पहला ऑब्जर्वेशन लेने के लिए 2 पिन लेंगे और जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तय किए हैं, जिस पर एक रिज बनाए हैं आप पेंसिल से, उस पर 2 पिनों को ठीक से खड़ा कर देंगे। इस तरह से ये 2 पिन हमने इंसिडेंस लाइन जो तय किया है, इंसिडेंस रे, उसी पर 2 पिन को खड़ा कर दिया गया है। और ये नॉर्मल है, यहाँ से इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। इस तरह से प्रॉपरली रख देंगे। आप किताब पढ़ भी लीजिएगा किस सावधानी से रखते हैं। अब उस लाइन को इधर से देखेंगे कि वो पिन किधर से दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो जो पिन है इस एंगल पर दिख रहा होगा कि वो अलग अलग दिशा एक दिख रही है लाइन की। देखिए वो पिन अलग अलग है ना, सेपरेट है। तो वो जिस लाइन पर ऐसा आंख ले जाइए लेफ्ट की तरफ, देखिए लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूं, पिन एक लाइन में हो जाएगा। ये हाँ हुआ। अब इसी लाइन पर हम लोगों को यहाँ पर 2 पिन हमको धंसा लेना है, इस पर और इस पर, जिससे कि ये चारों पिन एक सीधी लाइन में हो जाएंगे, यानी एक पिन दिखाई देगा। अंदर प्रिज्म के अंदर जो 2 पिन है वो एक दिखाई देगा एकदम सीधी लाइन में। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके एक लाइन में, देखिए ऐसे अलग अलग दिशा है। ये जो इसकी दिशा है वो ऐसे आएगी, इस दिशा में अंदर रेज है। देखिए ये ऐसे, इस दिशा में आपको एक लाइन खींचना है कि वो जो रेज है वो ऐसे इस तरह से निकल के आ रही है। देखिए कहने का मतलब कि प्रिज्म पर जब ऐसे एंटर हुआ तो वो इधर ऐसे निकल के आ रही है, सीधा नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही है, बल्कि वो ऐसे आ रही है। फिर बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए पिन, देखिए पिन क्या बता रहे हैं कि वो बाएं तरफ घुमा हुआ है। देखिए ये देखिए, अब ये इस पर वो निकलेगी लाइन। अब हम लोग खींच के बताएंगे। ये आप देखिए जिस दिशा में वो रेज निकल रही है उस दिशा में देखते हुए आपको 2 पिन लगा देना है। पिन लगाने में दिक्कत आती है, पिन को प्रिज्म से मत ठोकिएगा, नहीं तो प्रिज्म टूट जाते हैं और प्रैक्टिकल करते समय लैब में आपको पिन नहीं मिल पाता है। सावधानी से आप लगाएं। देखिए सर देख रहे हैं, उसकी लाइन को मिला रहे हैं। अब ये दोनों प्रिज्म खड़ा कर दिए हैं। देखिए इधर से इंसिडेंट ले है और ये जो प्रिज्म है आप देखिए वर्टिकल में, देखिए ये इधर प्रिज्म दोनों लगाए हैं क्योंकि आने वाली रेज उधर से दिखाई दे रही है। फिर देखिए, देखिए अंदर जो प्रिज्म के अंदर जो 2 पिन हैं वो किस लाइन पर है। देखिए ये बाएं तरफ हमको आंख शिफ्ट करना होगा। ये तो देखिए ऐसे करके ये प्रिज्म लगाएं। अब देखिए प्रिज्म के अंदर जो पिन है और बाहर पिन सब एक लाइन में हो गया। देखिए यहाँ से आपको देखना होता है आंख नीचे करके कि सभी पिन एक लाइन में दिखाई दें। मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूँ। देखिए अंदर दिखाई दे रहा है वो 2, देख रहे हैं, वो है इस लाइन पर निकलता हुआ महसूस हो रहा है। अब ये सब देखिए ऊपर से एक लाइन बना हुआ है। इस तरह से ये इमर्जेंट रे है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए आगे कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। पिन को रिमूव कर लिए और वहाँ पर
मार्क बना लिए। तो जो मैनुअल में लिखा हुआ है P1 P2 Q1 Q2, अब इसको हटा दिए। हाँ इसकी भी चाहे तो आप हटा लें, इसको भी चाहे तो आप इस पिन को हटा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस ढंग से आप कोई भी ABCD अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आपको ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। नहीं वो नहीं, नहीं नहीं आप कहेगा, हाँ चलिए। तो ये जो प्रारंभिक दिशा है उसको डैश से बनाया जाएगा, इंसिडेंट रे को बोल्ड बनाया जाएगा। इसी तरह से जो इमरजेंट रे है उसको बोल्ड बनाएंगे। यहीं जा रहा है ना। ठीक है। ये देखिएगा इस पॉइंट से बाहर ना, ये लाइन बाहर ना आए, अंदर से ही दिखाई दे, ये अंदर जाके काटता है। आप किताब के फिगर में देख चुके हैं। ये जो सर बना रहे हैं वही डेविएशन हुआ, ये इंसिडेंट। और ये इसको हम लोग मेजरमेंट के द्वारा नाप देंगे। इसको नापने की भी सावधानी आप देख लीजिए किस प्रकार से रखेंगे प्रोटेक्टर। इसको कहाँ से बच्चे गिनने में गलती करते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ से 0 है, हाँ ये 0 है। हाँ, और यहाँ से हम 10 20 20 30 40 50, हाँ 50 हो गया। तो फिर यहाँ पे हम 50 लिख दीजिए। सर यहाँ का भी मेजरमेंट समझाइए। यहाँ पे देखिए, आप इस प्रोटेक्टर को लिए इसको एग्जाम में गलती और करते हैं। ये आप ऐसे रखिए, इस लाइन, ये जो हमारी 0 वाली है ये इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए, देखिए। और इसके बाद यहाँ से 0 10 20 30, ये 30 एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ये 30 डिग्री हुआ। और यहाँ पर यहाँ पे जो है हम डायरेक्शन दिखा देंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इसको इमरजेंट हाँ बना देंगे। इमरजेंट हो गया ये, ठीक है। बाकी इसी तरह से आपको अब इसको भर देना है, इसको भर देना है। और अन्य दो जो हैं वो 5 रीडिंग इसमें लिया जाता है, उसको भर लेना है। इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास जो डेटा आया हुआ है उसको डेटा को इस प्रकार से प्लॉट करेंगे, सीरियल नंबर और उसके बाद से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, डी भी लिखते हैं और डेल्टा भी लिखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 और मान लीजिए 40 45 और उसके बाद से 45 60, इस तरह से डेविएशन मिलता है। और सॉरी, इतना एंगल आपने यूज किया, या ये 45 है तो 50 या 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और एंगल ऑफ डेविएशन जो मिलेगा यहाँ पर करीब मिलेगा आपको 50 डिग्री, और यहाँ पर 42 डिग्री, यहाँ पर भी लगभग 42 43 मिलेगा, यहाँ आपका 48 और 50 डिग्री, इस प्रकार से डेविएशन मिलता है। इसी चीज़ को प्लॉट करने के लिए अब मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर डेविएशन और यहाँ पर इंसिडेंस रखेंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा 30 40 50, और इस तरह से डेविएशन 30 40 50 और 30 का 50 मान लीजिए 30 40 50 60 है, तो 30 का ये जो है 50 है, तो ये हो गया 30 का 50, 40 का 42 है, तो ये 40 पर 42 है, 50 का 50। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनको आप ऐसे मिला दीजिएगा तो ये ग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद सबसे जो ग्राफ में लोवेस्ट पॉइंट आया, देखिए ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करीब मान लीजिए 32 या 38 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 38 डिग्री, 38 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसमें नोट करना होता है रिजल्ट में, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 38 डिग्री। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हुआ और इसका हम लोगों ने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका हम लोगों ने वीडियो बना के आपको दिया। इस वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच कीजिएगा। इसमें हमने रीडिंग लेते हुए भी आपको दिखाया है कैसे रीडिंग आप करेंगे, और वॉच करके फिर हम आपको डिटेल्स इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। ओके, थैंक यू।